हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। बेसिक साइंस महाटेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिक साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी 10 मार्क्स, कभी 15 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स। वैसे टोटल जी के जो जनरल नॉलेज होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं महाटेट की परीक्षा में। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25 होते हैं टोटल, मिक्स होते हैं साइंस मिलाकर। तो आज हम साइंस से कुछ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो महाटेट में आ सकते हैं और इस लेवल पे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। विच पेस्टिसाइड इज यूज टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू। आपको बताना है कौन सा पेस्टिसाइड जो है पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर बॉर्डो मिक्सचर, सल्फर, इंडोसल्फेन और एलम, जिसको हम एलम भी कहते हैं। तब यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट यानी दो दिखाई दे रहा है आपको, बॉर्डो मिक्सचर और सल्फर। तो ये ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर तो ए और बी, तो हमारा आंसर 1 इज करेक्ट। वाटर इज ऑफन ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू increase oxygen content, kill germs, remove sedimentation, remove insoluble impurities। तो कौन सा आना चाहिए? तो जाहिर सी बात है किल जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो वाटर इज ऑफन ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू किल जर्म्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, pollutant responsible for minimata disease is मिथिल मर्क्यूरी, मिथिल अर्सेनाइट, टेट्राइथिल लेड या मिथिल। कौन सा आना चाहिए? 1 2 3 4 बताइए। तो जाहिर सी बात है मिनीमाता डिसीज जो है इसके लिए जो पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है मिथिल मर्क्यूरी। कौन सा है? मिथिल मर्क्यूरी। ओजोन लेयर गेट्स डिस्ट्रॉय बाय। अब ओजोन लेयर है किसको डिस्ट्रॉय करती है? NO and NO2 from natural sources, C1 यानी कार्बन 1 एटम फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट से पूछा है प्रश्न, तो जाहिर सी बात है NO and NO2 फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, तो हमारा ओनली ए, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। अंडरस्टैंड? यस और नो? देन which gas is responsible which gas is responsible for greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है आपको ये बताना है। CO2, O2, N2, O3। CO2, O2, N2, O3, तो जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस का जैसी नाम आता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये इफेक्ट करती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट, एक है तो इज आएगा, एक से ज्यादा है तो आर आएगा, करेक्ट है पहचानना आपको। फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर deterioration of petrol, microorganism can deteriorate metals, या बैक्टीरिया एंड फंगी आर एजेंट्स फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ प्लास्टिक, या बैक्टीरिया आर अनेबल टू डिटेरियोरेट कॉस्मेटिक्स। आंसर ऑप्शन आपको 1 2 3 या ऑल नॉन ऑफ द अबाव। बताइए कौन सा आना चाहिए। तब यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है हमारा पहला जो फंगस है, फंगस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेरियोरेशन ऑफ पेट्रोल। देन डी आएगा बैक्टीरिया आर अनेबल टू डिटेरियोरेट कॉस्मेटिक्स। तो ए और डी जो हमारा है पहला आंसर इज करेक्ट। अंडरस्टैंड?
प्रेजेंस ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस is the characteristics of which of the following classes of protozoa? Flagellata, sarcodina, स्पोरोजा, सिलिएट, कौन सा आना चाहिए बताइए। तो जाहिर सी बात है कौन सा आना चाहिए, सैरकोडिना। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम दैट इज इंक्लूडेड इनटू फाइलम, क्या है फाइलम, ऑर्थोपोडा, एनालिडा, प्लेथिलमिनेट मिन्थेस, प्रोटोजा। तो अब 1 2 3 4 कौन सा होना चाहिए बताइए। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर आएगा प्रोटोजा। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम डेट इज इंक्लूड इनटू फाइलम। अब जाहिर सी बात है मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, लेकिन डेट इज इंक्लूड उसके अंदर क्या होता है, फाइलम कौन सा होता है, प्रोटोजा होता है। 9 विथ रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो बायनोमियल नेम इज रिटन इन इटैलिक्स, बायनोमियल नेम इज इटैलिक्स, या फिर both generic name and species name begin with capital letters, या फिर generic name is followed by species name, binomial name should be universal or species। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आना चाहिए हमारा आंसर, सही आंसर both generic name and species name begin with capital letters। ओके तो इसे कहते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर which of the following is not true। The next question, अब इसमें कुछ प्रश्न जो है हम जिस तरह डिवाइड करते हैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डायरेक्ट इस टाइप में, लेकिन हमारे को इतना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी इसमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम नीट की परीक्षा नहीं दे रहे हैं। हमारे 10 से 15 क्वेश्चन है और नीट के हमारा मेन सिलेबस है 80 मार्क्स का इंटेलिजेंस टेस्ट, 30 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 नंबर का जीके, 30 नंबर का सीडीपी। तो हम अगर इसके ऊपर ये 10 नंबर या 10 से 15 नंबर पूरा अगर नीट के जैसा पढ़ेंगे तो फिर, क्योंकि नीट आता है 720 मार्क्स का, बेसिक्स है। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि जो करंट के बेस पर टेक्नोलॉजी है, जैसे डीप सीक है, चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, या फिर स्पेस एक्स, सुनीता विलियम्स रिटर्न आए हैं ड्रैगन स्पेस एक्स के जरिए, या फिर हमारे भारत ने हमने भी मार्स पर भेजा है, चाइना ने, रशिया ने मून के ऊपर स्पेस में जो भी सैटेलाइट है या फिर जो ऑर्बिट में काम हो रहा है वहाँ का कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई ऐसा सैटेलाइट या फिर कोई ऐसी घटना घट रही है स्पेस में, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मिसाइल बन रहा है, या फिर इस तरह के टेक्नोलॉजी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं करंट के बेस पर, तो वो भी आपका साइंस से रिलेटेड ही प्रश्न होगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे देखेंगे अरे ये सिलेबस के बाहर का प्रश्न दिख रहा है, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का, टेक्स्ट बुक का सिलेबस के बाहर का नहीं रहता है। करंट अफेयर बोले तो आपके जो भी इवेंट्स होते हैं एक साल में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी टॉपिक चल रहा है औरंगजेब, तो अब शिवाजी महाराज, औरंगजेब, इससे रिलेटेड हिस्ट्री से करंट के बेस पर प्रश्न बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, द वैरायटी दैट वी सी in the living things that exist on the earth is called biodiversity, biology, biotechnology, biochemistry। कौन सा आना चाहिए बताइए। तो हमारा सही आंसर डाइवर्सिटी,
biodiversity. The variety that we see in the living thing that exists on the earth is called biodiversity. उसी को हम कहेंगे. Which one of the following two statement is correct? दो statement correct है, इसमें आपको बताना है. Ultraviolet rays help in diagnosis of small tumors. दूसरा है बी. Infrared rays help in analysis of chemical compounds. Only A, only B, both A and B, neither A nor B. तो आपको बताना है स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है. तो कौन सा होना चाहिए. तो जाहिर सी बात है ना ए करेक्ट है ना बी करेक्ट है. ऐसा हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स. नो. एंड इंफ्रारेड रेज हेल्प इन एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड. नो. तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. इज करेक्ट. तो नाइदर ए और नाइदर बी, यानी दोनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताना है. टेलीविजन वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट रेज. बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए. तो टेलीविजन वेव्स सही है, अल्ट्रावायलेट रेज सही है, एंड सनलाइट रेज. यहाँ पर एक डी का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी भी है. ओके, लेकिन हमारा ए, बी और सी ये वाला आंसर. जाहिर सी बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो टेलीविजन वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, सनलाइट रेज, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इनका शुमार होता है. What radiation is used to prevent sprouting of vegetable like potatoes and onion. अब यहाँ पे आपको radiation is used to prevent sprouting of vegetable like potatoes and onion. Alpha, gamma, microwave and ultraviolet. क्या है, अल्फा, गामा, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट. तो पोटैटो एंड ऑनियंस के लिए कौन सा आना चाहिए, बताइए. है ए, बी, सी, डी. तो जाहिर सी बात है, कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है स्प्राउटिंग ऑफ वेजिटेबल, पोटैटो और ऑनियन के लिए. गामा. क्या किया जाता है, गामा वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. गामा रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा जो भी हम आलू प्याज वगैरह का स्प्राउटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. अल्ट्रावायलेट रेज कैनॉट पास थ्रू. अल्ट्रावायलेट रेज कैनॉट पास थ्रू ग्लास, क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, रॉक सॉल्ट. कहाँ से हम अल्ट्रावायलेट रेज को पास नहीं कर सकते, बताइए. क्वार्ट्ज में से कर सकते, फ्लोराइड में कर सकते, रॉक सॉल्ट में से भी कर सकते. अल्ट्रावायलेट रेज कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, है ना. लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या करना है, ए ओनली, डी ओनली, बी, सी एंड डी, बी एंड डी ओनली. तो पहला आंसर इज करेक्ट हमारा ए ओनली. ग्लास में से हम अल्ट्रावायलेट रेज कैन नॉट पास थ्रू. UV rays. Which radiations, question number 15, which radiations are absorbed by the carbon dioxide. कौन सा रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब होता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर. अल्ट्रावायलेट, आई रेज, विजिबल, माइक्रोवेव. कौन सा होना चाहिए. तो हमारा सही आंसर आएगा अल्ट्रावायलेट रेज. अंडरस्टैंड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट जो हमारे महाटेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. और हम इसी तरह से आपके लिए हर सब्जेक्ट के MCQs लेकर आएंगे जो आपको महाटेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं.
हमारी रोज़ाना रात में 9 बजे फ्री लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पर, टीचर वाला, इस चैनल पे।